देखो, जैसे किसी सामान के साथ गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है और आपका दिल हल्का हो जाता है, ठीक वैसे ही वेब सीरीज के मामले में जहाँ पे आपको टीवीएफ का ये निशान बना दिख जाए, समझ लो भैया अच्छे कंटेंट की गारंटी है। और हाँ, इमोशंस वो तो 101% मिलेंगे। पंचायत सीजन 2 ये इंडिया में बनने वाले उन स्पेशल शोज में से एक है जो टीवी का स्क्रीन और असली दुनिया दोनों के बीच का फर्क एकदम जीरो कर देता है। इतनी ज्यादा सच्चाई शायद कहीं और मिलेगी ही नहीं। कहानी फुलेरा गांव और उसमें रहने वाले 4 दोस्तों की मंडली की है। ये ज्यादा कस्में वादे तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के लिए सांप से लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। इस मंडली के सदस्य सचिव जी तो इस बार थोड़ा थोड़ा दिल लगा बैठे हैं। हालांकि ये शायद खुद भी इस बात से बेखबर हैं कि दिमाग में रिंकी को देखकर इलू इलू वाला गाना साइलेंट मोड पे बजे जा रहा है। वैसे इस बार कहानी में 2 विलन्स भी हैं। पहला, जिसको लोग नफरत से बन राक्षस बुलाते हैं, बोले तो जंगल का राक्षस, क्योंकि इसका फेवरेट काम है रास्ते पे चलते हुए मासूम लोगों को काटना, वो भी सिर्फ अपने पेने नुकीले शब्दों से। और दूसरा सिर्फ जंगल नहीं, पूरे गांव शहर का सबसे बड़ा राक्षस है एमएलए जी। अरे भैया, विधायक जो जनता का खून चूसने में पीएचडी हासिल कर चुके हैं। लेकिन दोस्त, इस बार शो में खतरनाक ट्विस्ट भी है। बाहर से कॉमेडी की शक्ल में छुपा के इन्होंने जो एक दिल दहलाने वाला क्लाइमैक्स बनाया है, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखो, ऑनेस्टली पंचायत एक ऐसा शो है जिसको किसी के रिव्यू की जरूरत है नहीं। आप बिना किसी डाउट के पूरी फैमिली के साथ सारे एपिसोड्स एंजॉय कर लो, मजा तो आएगा ही। वैसे हाँ, छोटी सी वार्निंग दे दूं, इस बार शो में थोड़े अपशब्द हैं जो मेरे आपके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन घर वालों के सामने इन पे ताली बजाना मतलब आपके चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर जाना, तो सावधान। शो की जान बसती है राइटिंग में। हर एक कैरेक्टर और उसके मुंह से बोला गया हर एक डायलॉग सबके सब जोरदार हैं, असरदार हैं। कभी हंसी आएगी तो कभी गुस्सा, लेकिन 1 सेकंड भी बोर नहीं होने देंगे आपको। और ये सिर्फ टीवीएफ ही कर सकता है कि गांव वाले शो में सच में गांव वाली जिंदगी के दर्शन करा दे आपको। मतलब एक एक चीज इतनी जेन्युइन और नेचुरल है कि बचपन में दादी नानी वाले घर की यादें ताजा हो जाएंगी आपकी। कमोड से लेकर रोड शो की लड़ाइयां उसी टॉपिक पे बेस्ड हैं जो वाकई गांव के लोगों को तंग करती हैं। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देसी तरीकों से ढूंढा जाता है, ना कि बॉलीवुड की तरह जादू की छड़ी घुमा के सब कुछ कर देना बिना समझाए। कमाल की बात यह है कि हर एपिसोड का एंड कैसे होने वाला है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहानी मजाकिया सही, लेकिन हैप्पी या सैड वो जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बाकी फीलिंग्स और इमोशंस, यही वो चीज है जो शो बनाने वाले और देखने वाले दोनों को आपस में जोड़ देती है। एक एक सीन ऐसा लगता है जैसे आप खुद जी रहे हो, आप खुद उसका हिस्सा हो। सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से भी पंचायत आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। और भैया, ऊपर बोली गई सारी अच्छी बातों की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, दमदार और असरदार कास्टिंग। मतलब एक एक एक्टर ऐसा लगता है जैसे मानो उसी कैरेक्टर के लिए पैदा हुआ है। जीतू भैया तो है ही कमाल। इतना टैलेंट ना जाने कब बॉलीवुड को नसीब होगा, क्योंकि रघुवीर सर और नीना मैम, इन दोनों को तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री संभाल नहीं पाई। इवन जो साइड कैरेक्टर्स हैं जैसे कि चंदन रॉय और फैजल मलिक, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस नकली दुनिया को असली बनाने में। और इस बार जो नए कैरेक्टर्स ने एंट्री मारी है, उनका काम भी जबरदस्त है। कोई आपको डराता है तो किसी के कान के नीचे बजाने का मन करता है, तो किसी पर दिल आते आते आ ही जाता है। तो भैया, मेरी तरफ से पंचायत सीजन 2 को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स। पहला तो कमाल की राइटिंग, डायलॉग्स में हंसी, दर्द, डर, प्यार सब मिलेगा। दूसरा, सिनेमेटोग्राफी, मतलब किस चीज को कहाँ रखना है जिससे गांव की सेटिंग परफेक्ट बन जाए। तीसरा, कास्टिंग, सारे के सारे एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में जिंदा सा कर देते हैं। और चौथा तो इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो टीवीएफ की सबसे बड़ी ताकत है, वो इस बार क्लाइमैक्स में आपका दिल तोड़ के जोड़ देंगी। बात करूं नेगेटिव्स की, तो काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, उनको टोटली सीजन 3 के लिए छोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एंडिंग इस सीजन की वो गायब हो गई है। उस वजह से 1 स्टार कटेगा। बॉस, ये सब छोड़ो, तुरंत के तुरंत विद फैमिली पंचायत को एक्सपीरियंस करो और हमारे इंडियन सिनेमा में कितना टैलेंट छुपा हुआ है उस चीज को महसूस करो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।